हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 आर्य सवाल का एक्सरसाइज 20C बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच विथ बेस 32 सेंटीमीटर एंड हाइट 16.5 सेंटीमीटर। दोस्तों पहले तो पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो रेक्टेंगल को खींचते हैं कोना पकड़ के, तो पैरेललोग्राम बनता है। ठंडा में ये पेन चल नहीं रहा, सारा दिमाग खराब करते रहता है। और ये देखिए, ये अगर बेस मानेंगे ना तो हाइट ये होगा, अगर इसको बेस मानेंगे तो हाइट यहाँ, हाइट मतलब हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये बेस है और ये हाइट 16.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। लिखते चलते हैं क्वेश्चन। BASE बेस इक्वल टू दिया है 32 सेंटीमीटर। अब सोचो सर पिक्चर क्यों बता रहा है, तो पिक्चर बताना थोड़ा सा आपको समझ में ज़्यादा आएगा। HEIGHT, तो हाइट इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है AREA, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PARALLELOGRA। ये पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है पेन को। दोस्तों ठंडा ना बहुत है, आज शायद 4 जनवरी है ना। तो बेस इंटू हाइट HEIGHT, तो बेस कितना है भाई 32 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 16.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 10, तो यहाँ 2 से कटाएंगे, 2 5 जा 2 से 16 बार में ये कटाएंगे तो कितना बार 5 3 जा, यहाँ पे 1 बचेगा 5 3 जा 16 3 48 का 8 हासिल 4 16 3 48 52 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आसान है ये सब क्वेश्चन। दूसरा नंबर यहाँ बनाते हैं। नंबर 2, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम मेजर, बेस दिया हुआ कितना 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। लिखते चलते हैं। बेस इक्वल टू 1 पॉइंट, ऐसा पहले लिख 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद 0 भी लिख सकते हैं, 0 का वैलिडेट नहीं होता पॉइंट के बाद। और हाइट जो दिया हुआ है HEIGHT, हाइट बराबर दिया है 75 सेंटीमीटर, तो मीटर में हो जाएगा 0.75 मीटर। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर मीटर में कन्वर्ट क्यों किए, फाइंड द एरिया इन मीटर में निकालना है इसलिए मीटर में कन्वर्ट किए। क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में 100 करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा वही है। एरिया निकालते हैं। एरिया बराबर होता है बेस और इंटू हाइट HEIGHT। बेस कितना है भाई, ये 1.6 मीटर। पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 10 और यहाँ 75 मीटर डिवाइड में होगा 100। वैसे कटेगा ये 2 से कटा लेते, 2 5 जा 2 से 8 बार में, 5 से कितना बार में 75, 15 बार में, तो 15 8 120, 15 8 120 और यहाँ पे है 100। 1 0 से 1 0 और कट जाएगा, तब भी यहाँ बचा हुआ है 1 0, तो 1.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ भी मीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि ये एरिया निकाल रहे थे, तो 1.2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यहाँ 1 0 है। ये पेन ना पता नहीं कुछ हो रहा है, पता चलता नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट बेस दिया हुआ है डेसीमीटर में, हाइट दिया हुआ है डेसीमीटर में, फाइंड द एरिया सेंटीमीटर और मीटर में। लीजिए यहाँ दिया हुआ कुछ और, यहाँ निकालना कुछ और। चलो कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का पहले देख लीजिए, बेस इक्वल टू कितना है 14 डेसीमीटर और हाइट दिया हुआ है 6.5, ये भी डेसीमीटर। तो सबसे पहले 1 नंबर बनाने के लिए 14 का पहला बना रहा है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना है डेसीमीटर को। यहाँ समझा देते हैं एक बार, बहुत बार समझाया, अब तक क्लियर हो गया होगा। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो
किलो। देखिए मिली सेंटी डेसी, आप सोचा सर यहाँ भी डी है, नहीं यार डी ए है, डी ए एम रहता है ना तो डेका मीटर होता है, ये डेसी मीटर है और सेंटीमीटर में जाना है तो नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 सेंटीमीटर। आप सोच सर इसमें जीरो क्यों नहीं लगा, यहाँ पॉइंट था ना इसलिए जीरो हट गया, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका पॉइंट रहेगा, डिवाइड भी 10 से होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा इतना। चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी। बेस है 140 और हाइट है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। जीरो का जीरो पहले बढ़ा देते हैं, 14 पंच 70 का जीरो हासिल 7, 14 पंच 70, 1484 और 7 7 4 11 91, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक आंसर आ चुका है, लेकिन हमको दूसरा भी निकालना है एक। अभी फिर लिख लेते हैं, बेस दिया हुआ है 14 डेसीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 6.5 डेसीमीटर, लेकिन अभी हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, समझिएगा ध्यान से। यहाँ डेसीमीटर में है, मीटर में ले जाना है, ऊपर ले जाना है, इसका मतलब 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो 1.4 हो जाएगा मीटर, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है, ये और पॉइंट यहाँ हो जाएगा 0.65, ये भी हो जाएगा मीटर, है ना। यहीं से आंसर पता चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। एरिया बराबर निकाल लेते हैं बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है भाई 1.4 मीटर और हाइट है 6.5 सॉरी 0.65 मीटर, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंच 70 का जीरो, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 14 पंच 70 का जीरो हासिल 7, 14 चौक 84 7 91, लेकिन पॉइंट बैठेगा कहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, और पॉइंट के बाद जीरो का वैलिड भी नहीं होता है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 91 लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। तो हमें आया होगा, ये कितना बनाया 3 खत्म हो गया। अगला बनाते हैं 4 नंबर। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एरिया दिया हो इतना एंड बेस दिया हो इतना। ये भी आसान है सवाल है, समझिएगा ध्यान से। बेस बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर दिया हुआ कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमको क्या निकालना, हाइट निकालना। अभी फार्मूला जानते हैं, बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया का फॉर्मूला 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस पता है 15 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता है, निकालना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाइट बराबर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए एच का मल्टीप्लाई में है, इस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से एक तो कट जाएगा, तो हाइट बराबर 15 से इसको डिवाइड करना है, तो 15 इतना करके दिखा देता हूँ, 54 15 त्या 45, यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे 15 छक्का 90, 9.6 सेंटीमीटर। अच्छा ये आप सोच रहे क्यों करके रहे थे, हम लोग ये जानते हैं दोस्तों, बहुत सारा बच्चा नहीं जानते ना, इसलिए सब कर रहे हैं साइड में ताकि उनको भी दिक्कत नहीं हो ना। आप तो जानते ही हैं 8 क्लास में, थोड़ी 7 क्लास में चल रहे हैं तो उतना जानते होंगे। नेक्स्ट समझिए हैं, अभी कितना बना लिए हैं 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, वैसे 8 तक बनाना हमको इसमें। चल एक पार्ट बताएंगे और 5 वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया इज 153 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड। समझिएगा ध्यान से, यहाँ बोला वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये बना देते हैं पैरेललोग्राम। एक साइड पैरेललोग्राम का दिया हुआ कितना 18 सेंटीमीटर, यानी बेस मान लेते हैं, ये कितना है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। और अगला बोला इट्स एरिया, एरिया बराबर दिया है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसका हाइट निकाल लेते हैं, तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, और यही है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस यहाँ पता है 18 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता है
153 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाइट बराबर हो जाएगा 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 18 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सेंटीमीटर से एक तो कट जाएगा, तो h बराबर 18 से कटेगा वैसे कितना बार में यहाँ चेक करते हैं, 5 3 8 1 9 कट जाएगा वैसे 9 बार में, 9 दूनी 18, 9 1 9, लेकिन यहाँ बचेगा 9 6 15, तो 6 9 7 63 7, तो हमको यहाँ पे 77/2 आएगा, 8 दूनी 16 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 8.5 सेंटीमीटर वैसे है, बढ़िया से भाग देंगे तो यहाँ देख लो वैसे 17/2 आया ना, तो 17 को 2 से भाग देंगे तो 8.8 दूनी 16 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8.5 आ रहा है वैसे, है ना। यहाँ निकालना क्या था, 1 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड अपोजिट टू। हाँ, डिस्टेंस अपोजिट टू यही है, इसी को हाइट बोलते हैं, है ना। पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस को ही हाइट बोलते हैं। अगला चलते हैं 6 नंबर सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, यानी इस सवाल में दम है, समझिएगा ध्यान से तब ये क्लियर होगा। यहाँ समझिए, इसका जैसे एरिया निकलना ABCD, समझिएगा, अलर्ट हो गया। तो ABCD का अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, तो भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, तो भी आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन ना 10 क्लास में भी है, अब 10 क्लास का NCERT में चेक कीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन। यहाँ दिया है इन द गिवन पैरेललोग्राम, गिवन पैरेललोग्राम मैं बना ही देता हूँ समझाने के लिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पेन ना बड़ा दुख देता हमको। ये देखिए A है, B है, C है, D है, यहाँ से यहाँ L है, L यहाँ लिखा हुआ है, और यहीं से यहाँ M है। 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये जो जो दिया है ना ये लिख सकते हैं। AB ये दिया है 18 सेंटीमीटर, BC ये वाला 12 सेंटीमीटर, अच्छा ये 18 दिया 18, ये BC ये 12 दिया 12, AL परपेंडिकुलर टू A है ना, DC मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ AL बोला है कितना, AL ये बोला है 6.4 सेंटीमीटर, तो हमको AM निकालना। समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। पहले जो जो दिया हुआ ना वो खाली गिवन करके लिख लेते हैं समझाने के लिए, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे ना, बच्चा सब भी नहीं लिखेगा, ये हम जानते हैं। अगर हम शॉर्टकट करेंगे तो बच्चा सब भी शॉर्टकट करना शुरू। BC क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, देख रहे हैं बच्चा सबका हालत। और यहाँ दिया है AL बराबर 6.4। ये देखिए आसान क्वेश्चन है, समझना है ध्यान से। देखिए हमको एरिया जो निकालना है ना, तो इधर से निकालो एरिया या उधर से, एरिया तो सेम होगा। तो हमको जब निकालने हैं बेस ले लेते हैं, ये जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट होगा। एरिया जो होता फॉर्मूला, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का, नहीं समझा। तो इधर से बेस अगर लेंगे तो बेस इधर से, तो बेस अभी कितना 18 है ना, गुना हाइट कितना है 64 बराबर बेस इंटू हाइट बराबर एरिया। और इधर से अगर बेस लेंगे कितना 12 इंटू AM, हमको निकालना क्या है AM ही निकालना है ना, इसका हाइट पता नहीं है तो AM लिखना है, तो AM लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब चाहे एरिया बेस इधर से ले हाइट इधर से ले, तो इसी क्वाड्रिलेटरल इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। इधर से बेस लें या इधर से हाइट लें तो भी यही है ना पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। तो यहाँ से हमको ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 12 AM बराबर 18 गुना 6.4। अच्छा इसको ना ऐसे करके ऐसे पलट के लिखेंगे, एडजस्ट कर दिए हैं ताकि AM निकालने में आसानी हो। 18 गुना 6.4 बटा 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कट जाएगा 3.2, तो AM बराबर हमको हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया? 9.6 सेंटीमीटर। कहता हमारा सवाल था 6 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 7 नंबर बनाना।
7 नंबर में है द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जैसे इस साइड का सटा हुआ साइड को एडजेसेंट कहते हैं। द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 इंटू 15 एंड 8 इफ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 4 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। सेम सवाल है, यानी 6 नंबर 7 नंबर, समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं 2 ठो है, इधर से लंबा ज़्यादा कर दिए हैं। एडजेसेंट मतलब ये 15 है और ये मान लेते हैं 8 है ना, एडजेसेंट साइड। यहाँ बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, मतलब लॉन्गर साइड, लंबा वाला साइड ये है, ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना बोला है ये, कितना 4 है ना। अगला फाइंड द डिस्टेंस शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड मतलब ये छोटकू वाला बताना है ना, छोटकू वाला नहीं दिया है तो मान लेते हैं ये छोटकू वाला को x समझने के लिए। दिक्कत तो ये हम लोग यहाँ जो दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ ABCD लिख लेते हैं समझने के लिए, ABCD, इसका M और इसका N मान लेते हैं। तो हमको AB जितना है उतना ये भी होगा, यानी DC बराबर दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, जो लिखे हैं ना वो खाली लिख देना। BC बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर और AM बराबर दिया हुआ है कितना 4 मीटर। AN निकालना है, वैसे हम लेट कर लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, या AN भी लिख सकते हैं उसमें अलावा सवाल में 1 सेंटीमीटर मान लिए। अब समझिएगा ध्यान से, जब ये बेस ले रहे हैं ई बेस तो ई हाइट लेंगे, एरिया लिख लेते हैं, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस जब हम ये वाला ले रहे हैं 8 तो हाइट हो रहा है x, उसी तरह से जब बेस ये ले रहे हैं 15 तो हाइट हो रहा है 4। अब तो थोड़ा सा कर क्यों रहे भाई, बेस इधर से ले रहा है हाइट इधर से ले रहा है, तो इसी ने क्षेत्र का एरिया निकल रहा है। अच्छा इधर से बेस लो या इधर से बेस लो, जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, तो x बराबर 15 इंटू 4/8, 4 दूनी और 2 से 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, यानी बहुत आसान चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, 8 नंबर बनाना है, कोशिश करेंगे ना 9 नंबर तक बना देंगे, नहीं तो फिर इधर नहीं होगा, इधर बड़ा बड़ा सवाल है, ताकि 9 बना देंगे तो कल आसानी से 10 से उधर बना देंगे। अब रेगुलर बना रहे हैं वैसे। 8 नंबर द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ बेस, ये तो और अलग कर दिया, यहाँ समझिएगा, मतलब हाइट बेस का 1/3 है, बेस का 1/3 है, तो हम इसको 3x मान लेते हैं बेस का, तो ये हो जाएगा हमको x, कैसे समझिएगा। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उधर तो हटाते पहले मान लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू 3x। आप तो सर x क्यों नहीं माने भाई, x भी मान के बनेगा, लेकिन x मत कम्प्लेक्स होगा, उससे अच्छा 3x मान रहे है ना। यहाँ बोल रहा है द बेस ऑफ नंबर, सॉरी ये बोल रहा चल रहा ना 8 नंबर, कौन बोला पढ़ लिए, हाँ सॉरी 8 है। द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम 1/3 बेस, बेस को 3x माने हैं तो हाइट जो हो जाएगा HEIGST, हाइट बोल रहा है 1/3 मतलब 1/3 है ना, 1/3 ऑफ बेस, बेस कितना है 3x, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब हाइट बराबर हमको x हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है किसमें भाई, सेंटीमीटर में है, तो सब कुछ सेंटीमीटर मानेंगे, ये भी सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। आप सोचो 3x क्यों माने, देखो कट के x आ गया, अगर x मानते तो x/3 रहता ये, इसलिए कम्प्लेक्स हो जाता। हम लोग कम्प्लेक्स से ही तो बचना है ना। और यहाँ दिया एरिया पैरेललोग्राम, एरिया बराबर, पेन चलता नहीं है, एक तो राइटिंग खराब है उसमें से और खराब हो रहा है। एरिया बराबर होता है इतना दिया हुआ है, एरिया बराबर बेस और इंटू हाइट, यही दिया हुआ कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस कितना है भाई 3x, हाइट कितना है भाई x 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 108,
3 मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो डिवाइड में, 3 से कटाएंगे कबर में, 3 तिया 9, यहाँ बचेगा कितना 1, 3 छुक 18। तो x इक्वल टू हो जाएगा √36, यानी x बराबर 6। x 6 निकल गया ना। तो हमको अगर बेस निकालना क्या है, 8 नंबर देख लेते हैं। फाइंड द बेस एंड हाइट, दोनों चीज निकालना। तो बेस हमको क्या माने थे 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 6, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर माने थे, सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट क्या माने थे x माने थे, x यानी x कितना निकला 6 सेंटीमीटर। तो हमारा होगा ये था भी 8 नंबर। 9 नंबर भी बना देते हैं ताकि कल आसानी से बना देंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। ज़्यादा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा थक गए हैं। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस हाइट, सेम सवाल ऐसा भी है, इसमें भी समझिएगा। ये चलता नहीं ना, और दिमाग खराब करके रखा। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम ट्वाइस इट्स हाइट, मतलब हाइट का दुगुना है ना। तो जो पहले बोला हाइट का दुगुना है, तो हाइट x है तो ये 2x हो जाएगा। ये बेस ऑफ पैरेललोग्राम ट्वाइस हाइट, तो पहले हाइट ही मानना पड़ेगा। लेट हाइट HEIGHT x, और बेस हो जाएगा बेस ऑफ हाइट ट्वाइस यानी 2x। अब द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 512, एरिया बराबर दिया है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह क्या भरेंगे, बेस इंटू हाइट, ये है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी बेस है 2x और ये है x, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर भेज देते हैं, ये चलता नहीं है, मन करता पटक दे। 512 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, एक तो चलता नहीं ना और राइट हैंड खराब हो रहा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर 2 से कट जाएगा तो क्या बार में 4 नहीं होगा यार, एक्स स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4, यहाँ लेकिन था 5, एक बचेगा 2 5 जा 10, यहाँ एक बचेगा 2 6 जा 12। x इक्वल टू 2 5 6 का रूट चल जाएगा। हम लोग जानते हैं 16 16 में 256 होता है। लेकिन बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सर आप कैसे निकाल रहे हैं ये, भाई नहीं जानते हैं तो 8 क्लास में पहले यही पढ़िएगा स्क्वायर रूट। मैं पहले बहुत जगह बता भी चुका हूँ कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ कैसे निकालते हैं। वैसे निकालने का 2 मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, एक प्राइम फैक्टर मेथड है। तो प्राइम फैक्टर वाला इजी है, मैं बता देता हूँ। यहाँ 2 से चलाएंगे, 2 दूनी 4, एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हैं ये 8 16, फिर 2 से चलाएंगे 6 4, फिर 2 से चलाएंगे 32, फिर 2 से चलाएंगे 16, फिर 2 से चलाएंगे 8, फिर 2 से चलाएंगे 4, फिर 2 से चलाएंगे 2। तो जब स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 ठो 2 का 1 2 लेते हैं। ये एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, आप नहीं समझना है तो स्किप कर लीजिए। फिर यहाँ 2 ठो 2 का 1 2 लिखते हैं, फिर 2 ठो 2 का 1 2 लिखते हैं, फिर 2 ठो 2 का 1 2 लिखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही 16 आया। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझना इसको तो स्किप कर लीजिएगा। ये आगे हमको निकल गया ना। अब हमको निकालना क्या है इसमें 9 नंबर में, फाइंड द बेस। बेस माने थे क्या, x ही माने थे, ये तो x माने थे 16 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हाइट HEI सॉरी बेस 2x माने थे ना, तो 2x बड़ा यार पेन को पटक देंगे अभी। 16 तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। HEI हाइट माने थे x यानी 16 सेंटीमीटर। ये ना पेन पता नहीं क्या हुआ इसको, कल पिघला देंगे गुस्सा उठाया तो। चल ही नहीं रहा, ठंडा में घसना पड़ता है, मूड खराब कर देता है। तो रहने देते हैं, इतना ही मैं लिख लेता हूँ, कल 10 नंबर से बनाएंगे। नहीं कभी कभी चल रहा है 10 से इधर बनाएंगे, कल मिलते हैं। तब चलो मैं थैंक यू। हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल साहब का मैथ का एक्सरसाइज 20C बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हम लिख के रखे हैं। 9 तक बता चुके हैं आधा, और 10 से आगे बताएंगे आज।
क्योंकि 9 से इधर जो था वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड था और मुझे लग रहा है इधर रोम्बस से रिलेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आने लगेगा आपको। और हम अभी शुरू कर देते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विच इज। दोस्तों पैरेललोग्राम जो है ना, रेक्टेंगल को खींचते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, इसको स्क्वायर को खींचेंगे ना कोना करके तो रोम्बस बनता है। रोम्बस का क्वालिटी बता देते हैं एक बार, है ना, ऑल साइड आर इक्वल होता है पहला। दूसरा जो है इसमें इसका डायगोनल जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, और ये डायगोनल बराबर ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल बराबर ये वाला डायगोनल, है ना, ये भी होता है, और अपोजिट एंगल तो बराबर होता ही है। तो ये सब क्वालिटी है रोम्बस का। रोम्बस का अगर एरिया निकालना है, अगर वो डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया निकालते हैं तो 1/2 हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता फॉर्मूला। लेकिन अगर क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो सीधा होता हाइट 90 डिग्री पे, तो उसके लिए एरिया होता है बेस इंटू हाइट, जो कल हम लोग पढ़े थे, किसका एरिया था, पैरेललोग्राम का। तो ये वाला एरिया जो है ना पैरेललोग्राम में भी रहता है, लगता है, और रोम्बस में भी लगता है, लेकिन D1 D2 वाला सिर्फ पैरेललोग्राम में लगता है। मुझे लगता है थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन बनाते हैं और सादा क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर का बना रहे हैं पहला। इच साइड मतलब प्रत्येक साइड, बोले ना एक सब साइड बराबर ही होता है, तो सीधा लिख लेते हैं। इसका मतलब बेस दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर, और हाइट HEIGHT, हाइट दिया हुआ कितना, 7.5 सेंटीमीटर। दिक्कत अभी बताए थे, एरिया होता है किसका, रोम्बस का हो या पैरेललोग्राम का, दोनों का सेम है ना, बेस इंटू हाइट वाला, बेस इंटू हाइट। बेस है 12 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, बटन में होगा 10, 2 से कटाएंगे, 2 5 जा 2 से 6 बार में, 5 से कितना बार में, 15 5 75, 15 बार में, 15 चौका 90, 90 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो हम कितना बनाए अभी, 10 का पहला बना दिए, और आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें एक और दिया हुआ, दूठो दिया हुआ, किसका, 10 का ही चल रहा है अभी। तो इसमें दिया हुआ है, आप शॉर्ट करके ले लेते हैं बेस, क्योंकि टाइम बर्बाद, ये तो आप लिख ही लेते हैं ना, यहाँ लिखे हैं। बेस दिया हुआ है 2 डेसीमीटर, लफड़ा ये है, और हाइट दिया हुआ है 12.6 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें ये डेसीमीटर में दिया या सेंटीमीटर दिया, तो पहले तो हम लोग यूनिट सेम करना पड़ेगा, कल भी बता रहे थे। एक फॉर्मूला याद रखना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ऊपर से नीचे आएंगे ना, जितना स्टेप उतना 1 जीरो लगता है, मतलब उतना 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे से ऊपर जाना है 10 से डिवाइड। डेसीमीटर मिली सेंटी डेसी, अब सोचा सर यहाँ भी तो डी है, अरे डी ए है, DAM रहता है तो उसको डेका मीटर पढ़ते, DM लिखा हुआ है, इसका मतलब डेसीमीटर है। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, इसी एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इसको आप सोचे सर इसको क्यों नहीं चेंज करें, भाई सेंटीमीटर ला दिए, ये भी सेंटीमीटर है, आयर चेंज काहे करेंगे। तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। बेस बताए कितना है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 12.6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में होगा 1 जीरो से कट जाएगा, इसका मतलब पॉइंट का खत्म हो चुका है। 6 दूनी 12 का 2 1, 12 दूनी 24, 1 25, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, ये आंसर है। अगला चलते हैं नंबर 11। 11 नंबर में है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स। दोस्तों डायगोनल दिया हुआ, अभी बताए थे, डायगोनल जो होता है, मान लेते हैं ये डायगोनल है एक ये डायगोनल है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 D1 × D2, है ना। तो यहाँ हम लोग डायगोनल दिया हुआ है 11 से, यानी D1 बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, D2 बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। डायगोनल अभी बताया, इसको बोलते हैं डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, है ना। तो जब डायगोनल दिया हुआ रहे तो एरिया हो जाएगा क्या, 1/2 D1 × D2, तो 1/2 × 16 है
इंटू 28, 8 कट जाएगा क्या बार में, किसी को काट देते इसी को काटा देते 8 बार में, 100 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 4 20 22, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 का पहला नंबर बनाए हैं अभी, है ना 224। 11 का सेकेंड बना रहे हैं, सेकेंड नंबर में आ जाते हैं, इसको मोड़ भी लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लफड़ा ये है कि इसमें डेसीमीटर भी है, सेंटीमीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको किसी तरह से हम लोग एक में चेंज कर लेते हैं, यानी D1 मान लेते हैं कितना है 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहाँ समझिए अभी बताए थे मिली सेंटी डेसी, यानी 8 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 80 हो जाएगा मिली सेंटी डेसी एक मिनट, मिली सेंटी डेसी, यस डेसीमीटर को 80 और प्लस 5 था, इसका मतलब इसको 85 सेंटीमीटर कर सकते हैं। उसी तरह से D2 एक और दिया हुआ है नंबर है ये वाला, यहाँ 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 50 प्लस 6 56 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा बराबर 1/2 D1 इंटू D2। तो फॉर्मूला 1/2, D1 कितना भाई 85 है और D2 कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 जा 16। अब 85 इंटू 28 करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 85 इंटू 28, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 8 64, 4 4 8 68 68। उसके बाद अब 5 दूनी 10 का 0 में 1, 8 दूनी 16 1 17, तो हो जाएगा 0 8 प्लस 0 8, 7 6 13 का 3 में 1 1 2, तो 2 3 8 0, और ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, आसान ही है। नेक्स्ट चलते हैं, कितना नंबर है 11 का बता दिया सारा 12। अब देखते हैं सब में सिंगल सिंगल सवाल है, लेकिन हार्ड भी तो होगा ही, चलो देखते हैं कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ईच साइड ऑफ मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज कितना है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से क्वेश्चन आया ट्विस्ट, नहीं समझिएगा ध्यान से। अब आया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, इसमें नहीं तो अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से। मतलब यहाँ बोला है 20 सेंटीमीटर सब साइड है, तो 20 20 20 सब हो जाएगा। उसमें से एक डायगोनल एक छोटका होगा एक बड़का वाला, है ना, कितना दिया हुआ 24 है, और एक ऐसे भी डायगोनल होगा। तो 24 पूरा है तो भाई यहाँ कितना होगा 12 होगा, सॉरी 24 पूरा है ना, यहाँ से यहाँ पूरा 24 है, तो आधा इधर बताए थे ई बराबर ई होता है, तो 12 इधर भी होगा और 12 इधर भी होगा। समझ में आया। इसमें देखिए हमको चाहे बेस पता है ना, तो हाइट पता होता तो हम इसको एरिया निकाल लेते। इसमें बहुत सारा बच्चा क्या हो गया उस सप्ताह होगा, चाहे डायगोनल लगाया तो भी आंसर नहीं आएगा, बेस हाइट लगाएगा तो भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन में यहाँ से हम बोल रहे हैं ट्विस्ट है। क्वेश्चन ये नॉर्मल नहीं है, जो बहुत सारा बच्चा अगर लेंथ इंटू ब्रेथ वाला लगाएंगे तो नहीं लगेगा, D1 D2 लगाएंगे तो भी काम नहीं करेगा, है ना। पॉइंट में समझिएगा ध्यान से, हम कुछ बताना चाहते हैं अच्छे से। बताइए कि डायगोनल अगर यहाँ से यहाँ 24 हैं, तो 24 हैं तो 12 इधर 12 इधर, और ये बताए एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। इसका मतलब ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना कोई एक उठा लेते हैं, ये भी, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये P है ये B है, हमको ये निकालना है पहले, तब ना पता चलेगा। मान लेते हैं ये X है तो ये भी X हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ समझिएगा इसका स्क्वायर, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ये मान लेते हैं ये 12 है, ये 20 दिया हुआ है और ये X दिया है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। पाइथागोरस पर में आप सुने होंगे, तो ऐसा होता है। तो इससे ये पहले निकाल लेते हैं X, पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं थोड़ा सा,
है ना, समझाना मैटर है, मेन इंपॉर्टेंट समझाना। आपको समझ में आ गया। और D1 दिया हुआ हम मान लेते हैं 24, दिया हुआ नहीं है, मान लेते नहीं है, दिया हुआ ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले निकाल लेते हैं। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। एक्चुअल में होता क्या है, एक फॉर्मूला है पाइथागोरस का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है एक, आप जाके सीखिएगा। ये है कौन, पाइथागोरस साइंटिस्ट है एक। एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 12 144 और 20 बिसाम 400। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 है और ये 144। आज पेन चल रहा अच्छा से, इसमें ही नहीं हो रहा क्योंकि ठंडा थोड़ा कम हुआ है। ये इसमें घटेगा तो हो जाएगा 6, 9 में 5 और यहाँ कितना कैरी दे दिए थे तो 3 में 2। दोस्तों x बराबर √256, हम लोग जानते हैं 16 गुना 16 256 होता है, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये x निकल गया 16। इसका मतलब दोस्तों ये छोटका वाला था 24, इधर वाला था 16, 16 32 हो जाएगा, है ना। तो D2 बराबर यहाँ से यहाँ मतलब 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू 16 बराबर 32 हो जाएगा। समझ में आया, सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। अब सोचो सर 16 ही आया था, 16 तो भाई यहाँ से यहाँ ना आया था, इधर भी ना 16 होगा, तो 16 16 32 होगा। इसका मतलब 24 जो है ना छोटका वाला डायगोनल था, बड़का वाला 32 आया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये छोटका वाला हो बनका वाला हो कोई दिक्कत नहीं। हमको D1 यहाँ पहले पता था, D2 निकाल चुके हैं। अब लगाते हैं एरिया फार्मूला। एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 D1 कितना है भाई, यहाँ माने नहीं थे, दिया हुआ है। D2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कटा लेते हैं क्या बार में, 12 बार में। तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 36 37 38, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर था 12 का। मुझे लगता समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। अभी कितना बना लिया, 12 नंबर ना, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ 12 बनाए, 13 बना रहे। 13 नंबर में है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल दिया इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। महा इजी क्वेश्चन है ये देखिए D1 बराबर दिया हुआ है 19.2 सेंटीमीटर। ये इससे ना 12 नंबर ही हार्ड था, उससे ये इजी है। और एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 148.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी फॉर्मूला देखिए, ये सिचुएशन मैटर करता है कि दिया हुआ क्या है। ये D1 दिया हुआ है तो D1 D2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर बेस दिया हुआ है तो बेस इंटू हाइट लगाएंगे। एरिया फॉर्मूला हो जाएगा D1 इंटू D2 और यही एरिया है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 D1 पता है 19.2, D2 पता नहीं है, निकालना है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए वैसे कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भी कटाएंगे चल जाएगा। कटा लेते हैं, कै बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, क्योंकि यहाँ 18 एक आएगा तो 6, यानी 9.6। D2 बराबर 148.8 और यहाँ है 9.6। क्यों, आप सोचो सर ऐसे, भाई ये D2 का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में होगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये भी 19, ये सेंटीमीटर में है इधर, तो ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, इधर ऊपर में 10 होगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे में 10 होगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट नहीं है। अब समझ में आया, पॉइंट नहीं है, लेकिन ये कट भी नहीं रहा है किसी से। तो D2 बराबर हमको जबरन कटाएंगे तो 15.5 आ जाएगा। आप सोचो कैसे, मैं यहाँ कटा के दिखाता हूँ। वैसे आपको उतना तो आता होगा कटाने के लिए, लेकिन फिर भी कटा के दिखा देता हूँ। अभी तो पॉइंट हटा दिए थे ना, 1488 बटन में है 96, किसी से कटाओ, 2 से तो वही कट ही रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 और 4, फिर 2 से कटाएंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2, 2 से फिर कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
6 12 में। उसके बाद यहाँ 4 से कटा लेते हैं, 4 से कटेगा, 4 दूनी 4 चौक 16, या 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, सॉरी 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 2, 4 5 4 6 का 24, इतना कटेगा। उसके बाद यहाँ कटेगा और 6 और 4 तिया 12। अब यहाँ बचा हमको कितना, कितना बचा, 3 से डिवाइड करना 46 को, ये तो डिवाइड भी नहीं होगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 5 3 5 जा 15, यहाँ पे बचेगा पॉइंट, यहाँ बचेगा 1, तो 3 मतलब लगभग 15 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो ये वही माने 15.2। अब ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा बढ़िया से, जैसे भी आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कितना नंबर था 13, अब जाना कितना 16 तक जाना है यार, जल्दी जल्दी बनाते थोड़ा सा। 14 नंबर में तो फिर इसी टाइम बर्बाद हो जाएगा। 14 नंबर में है द एरिया ऑफ, इसका क्वालिटी क्या घट रहा है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज, उफ बाबे कसम पैर सब बहुत दर्द कर रहा है यार, आ गए, थक चुका है यार, रुक जाओ। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर, ये तो और जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, पेरीमीटर दिया है इतना, फाइंड्स इट्स हाइट। तो समझिएगा पहले दोस्तों, रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है ना, वो स्क्वायर का पेरीमीटर की तरह होता है, क्योंकि इसमें भी ऑल साइड होता है बराबर। तो रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ क्या, पेरी METER, पेरीमीटर इक्वल टू है 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का होता 4 इंटू साइड, और इसमें भी सेम पेरीमीटर रहे न, तो सेम फॉर्मूला है पेरीमीटर में, चाहे स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा आपको रोम्बस में, और रेक्टेंगल का लग जाएगा पैरेललोग्राम में। पेरीमीटर में नो चेंज है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 56 सेंटीमीटर, तो साइड बराबर हमको कितना निकल जाएगा 56, और ये 4 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, 4 1 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है, 16 चौक 64, 4 1 4, 16 चौक 64 आना चाहिए ना, 1 मिनट, 4 1 4, और यहाँ पे 4 चौक 16, 16 का 100 बचे 14, 16 चौक 64, ये किससे, 1 मिनट, 2 से कटा लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 8 है 16, यहाँ हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 1 2, 2 चौका 8, 14 चौक 56, 214 आ रहा, मिस्टेक कर दिए थे, 16 लिख दिए थे ना, पता नहीं कैसे। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन बनाया ना, क्योंकि अभी दूसरा चैनल का वीडियो बना रहे थे, थक चुके हैं लगता है। इसका मतलब हमको साइड पता चल गया, साइड मतलब बेस, यानी बेस बराबर, क्योंकि सब साइड सेम होता है 14 सेंटीमीटर। लेकिन अब चलते हैं, नंबर 14 चल रहा है, रोम्बस का एरिया दिया है, फाइंड हाइट निकालना है। तो एरिया बराबर कितना दिया हुआ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए वो डायगोनल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको बेस दिया हुआ हाइट निकालना है, तो ये बेस इंटू हाइट बड़ा फार्मूला लगा लेते हैं, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है 14 सेंटीमीटर, हाइट निकालना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हाइट बराबर 119 सेंटीमीटर स्क्वायर बटन में 14 सेंटीमीटर, एक ठोक कट जाएगा, 14 से अब कटाना है, 14 से यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, ये तो साफे कट जाएगा क्या, यहाँ पर बचेगा कितना 7 5 12, 7, ये कट जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 14 5 70, और एक कट गया 8.5 सेंटीमीटर, ये हाइट निकल गया। समझ में आ रहा होगा भाई, शेयर करना लेकिन है ना, 15 बना रहे हैं, और ये एक तो छोड़ देंगे ना, तो फिर बच्चा तो इतना डिटेल बोलेगा, कमेंट करेगा ये वो,
बना रहे हैं सब। उसके बाद द एरिया ऑफ रोम्बस इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। ये भी महा आसान है। यह हाइट दिया हुआ वही लिख लेते हैं HEIGHT कितना है 17.5। इसमें सवाल देखे उधरे थोड़ा सा हार्ड एक दो सवाल। एरिया दिया हुआ है कितना 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड द ईच साइड मतलब बेस निकालना, बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस तो पता नहीं है, निकालना है, हाइट लेकिन पता है 17.5 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस बराबर हो जाएगा 441, अच्छा बटा में 17.5 है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो चुका है। सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ पे सेंटीमीटर एक ठोक कट जाएगा, दिक्कत 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 5 से यहाँ पे 5 दिया 15, यहाँ पे बचेगा 2 5 5 25। 7 से कटना चाहिए, 7 5 35 और यहाँ पे 7 7 7 5 7 6 का 42, लेकिन 2 बचेगा 7 21, लेकिन तब भी 5 है ये है। इसका मतलब हम लोग 3 दूनी 6 6 दूनी 12/5। इसको डिवाइड करना है तो 5 दूनी 10, लेकिन 2 बचेगा 5 5 25, 5 5 25 लेकिन 26 था तो 2 हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। इतना हो गया। आप डिवाइड कीजिएगा बढ़िया से आ जाएगा। ये क्या निकले तो इसमें निकल गया बेस यानी साइड निकल गया, सारा साइड बराबर होता है, अभी शुरू में बताए थे। अगला चलते हैं और शायद लास्ट भी है 16 नंबर। इसका पहला वाला पार्ट कल बहुत लंबा चला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा झोलझाप दिख रहा है ये क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट आर 24.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 16.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है इफ वन ऑफ डायगोनल आर ऑफ द रोम्बस इज 22 फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। इजी है, लंबा है लेकिन बहुत। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू ट्रायंगल का, मतलब सोचो ट्रायंगल का जो है ना एरिया के बराबर है, तो इसका मतलब ट्रायंगल का पहले एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ बोला है ट्रायंगल का हुज मतलब ट्रायंगल का बोल रहा है, क्या बोला है बेस, ये ट्रायंगल का बेस है, ध्यान रखिएगा। बेस ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चा गचर बचर हो जाएगा। कितना बोला है 24.8 सेंटीमीटर। और यहाँ फिर हाइट भी बोला है HEIGHT, हाइट ऑफ ट्रायंगल का TRIANGLE। आप सोचिए सर क्यों इंडिकेट कर रहे हैं ट्रायंगल, भाई लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेस ये है, ये हाइट है, तो इसके लिए 1/2 एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप सोचिए सर 1/2 क्यों, ट्रायंगल इसका आधा होता है ना, इसलिए 1/2 लगाते हैं। 1/2 बेस कितना है ये है 24.8, हाइट कितना है 16.5। इसको कटा लेंगे क्या बार में 1 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लफड़ा तो है ही है, और यही हमारा एरिया निकल जाएगा। कितना रहने देते, मल्टीप्लाई नहीं करते, वैसे आप कर भी सकते हैं, इस सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वैसे आप कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई, कुछ होगा बहुत बड़ा अमाउंट, अभी मुझे मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ये कटेगा आगे जाके। यही एरिया बोलता है किसका है रोम्बस का। तो अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू है ना RHOMBUS, यही दिया हुआ 12.4 इंटू 16.5। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई नहीं करेंगे हम, जा आपका मन मेरा मन। अब इसमें लगाएंगे बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला या हाफ इंटू D1 D2। एक डायगोनल दिया हुआ इतना, इसका मतलब दूसरा डायगोनल पता करना है, इसका मतलब फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 D1 इंटू D2 पता है 22 है, तो यहाँ हमको कितना हो जाएगा 12.4 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 1 कट जाएगा 11 बार में।
आप सोचा सर आप तो मल्टीप्लाई कर दो, अभी रुक जाओ भाई। 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये 11 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में सेंटीमीटर से एक तो कट जाएगा। वैसे कौन कटेगा, ये कटेगा 11 से कि ये कट रहा है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर हो रहा है, कटेगा ही फिक्स है। अभी भूल जाते हैं कि पॉइंट था, पहले नॉर्मल कटा देते हैं। 11 1 जा 11, 11 5 जा, एक अंक बाद पॉइंट था, लगा दिए पॉइंट। अब देखो D1 जो है इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे 15, पहले 15 और यहाँ 124 समझना। 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 दोनों 30, 36 का 6 हासिल 3, 15 का 15 और 3 18। यहाँ पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट था, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का वैलिड नहीं होता है, तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, एरिया थोड़ी है। तो 18.6, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 0 का वैलिड नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बढ़िया बढ़िया टीचर दुनिया में है भाई, उनसे जाके पढ़ो। मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। थैंक यू।